बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि अगर किसी लड़की के साथ पेश आता तो अब तक तमाम तर मीडिया की जीनत बन गया होता, जंगल में आग की तरह फैल गया होता। लिबरल ख़वातीन के कई गिरोह मैदान में आ चुके होते, मोमबत्तियां जलाकर लिबर्टी और पाकिस्तान के कई मुकामात पर पहुंचना शुरू हो गई होती है लिबरल ख़वातीन। अगर किसी मर्द ने ऐसा किया होता तो इस पर फतवे लग गए होते, वो एक दरिंदा मशहूर हो गया होता, इसके ख़ानदान का नाज़रीन जीना हराम हो गया होता। इसके लिए मुआशरे ने और इंसाफ ने मरना लाजिम कर दिया होता अब तक। मगर क्योंकि इस बार एक औरत ने मर्द के साथ ऐसा किया है तो हर तरफ सुकून। वैसे तो पूरी दुनिया में प्रचार किया जा रहा है कि औरत को मर्द के बराबर हकूक दो, तो फिर ऐसा घिनौना काम करने पर औरत को मर्द के बराबर सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। अब नाजरीन, मैं हैरान हूं कि ऐसा करने से पूरी सोसाइटी के कान पर जूं तक क्यों ना रेंगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी का ऐसा दोहरा मयार बन चुका है, एस्टैब्लिश हो चुका है कि जनाब औरत जो है वो ही मजलूम है, मर्द जो है वो हमेशा ही जो है वो दरिंदा सिफ्त रहा है। बस औरत ही मजलूम क्यों, मैं ये नहीं कहता कि औरत पर जुल्म नहीं होते, इसके साथ नाइंसाफ़ी मुआशरे में नहीं हो रही, मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अगर औरत कोई ऐसी घिनौनी हरकत करे तो मर्द का साथ देने की बजाय इसको यकसर मुस्तरद कर दिया। बल्कि इस सूरत में भी जो मतलब जब मुस्तरद करते हैं मर्द को, तो इस सूरत में औरत को बहादुर मतलब अच्छा किया उसने कहकर फिर भी औरत का साथ दिया जाता है। अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसमें एक औरत ने मर्द के साथ वो किया जिसके बाद कई लोग अब भी ज़रूर कहेंगे कि भाई इसमें भी कसूरवार मर्द ही है। अब आपने जो है वो मुझे ये कहानी सुन के बताना ज़रूर है कि असल में किसका प्रॉब्लम है। अच्छा हुआ जो हुआ जनाब, बल्कि लिबरल जो आंटियाँ हैं वो तो शायद इसको मिसाल बनाकर बैनर्स पर लिखवा के मॉर्निंग शोज़ का हिस्सा भी बनाएं और इस पर फ़ख्र करती नज़र है। माना नाजरीन के बहुत सारे मामलात में अक्सरियत कह लें, अक्सरियत में मर्द जो है वो दरिंदा सिफ्त ही है और जालिम भी है, मगर हर बार ऐसा नहीं होता। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कहानी क्या है, कुछ वकालत इस कहानी के तनाजुर में मैं मर्द की करना चाहता हूं। जैसे नाजरीन, अभी मर्द ना दुनिया में आया भी नहीं होता कि इसकी आज़ादी फुल टाइम सलब हो जाती। जैसे ही किसी ख़ानदान में ये पता चलता है कि इनका मुस्तकबिल में आने वाला बच्चा लड़का है, तो भाई ख़ानदान भर के लोगों को लगता है कि वो सब का काम का छोड़ दें, अब उसके सुहाने मुस्तकबिल यानी भाई पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, अब इसके सपने देखने लग जाते हैं, इसके ख्वाब बुनने लग जाते हैं। और वो पैदा होते ही एक ऐसे खुदकार जो है वो निगरानी के निज़ाम में आ जाता है कि भाई अपनी मर्जी से एक भी फैसला करना इसके इख्तियार में नहीं होता। इंसान का ही बच्चा होने के बावजूद ख़ानदान में सभी इसको इंसान बनाने के चक्कर में फुल टाइम पड़ जाते हैं। यूँ उठो भाई, यूँ बैठो, बुरी सोबत से बचो, दिल लगा के पढ़ो, खेल कूद में वक्त बर्बाद ना करो, आखिर तुम ही तो हमारी उम्मीदों का मरकज़ हो, तुम ही ने तो जो है वो भाग दौड़ संभालनी है घर की। कोई इससे ये नहीं पूछता कि तुम क्या चाहते हो। आमतौर पे ये ना औरत के बारे में कहा जाता है कि भाई ऐसा सलीका होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सारा कुछ मर्दों पे भी एप्लीकेबल होता है। इंसान होने के नाते जनाब उसको उसकी आज़ादी जो है वो भी उससे छीन ली जाती है। कोई नहीं कहता कि जनाब जो मन में आए करो, क्योंकि ये सोचा जाता है कि अगर इसको आज़ाद छोड़ दिया गया तो घर भर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा। आज की कहानी में अगर औरत ने ऐसा किरदार अदा किया है तो सोसाइटी को बुरा जो है वो मानना चाहिए, इसको बुरा समझना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जी नाज़रीन, एक छोटी सी मिसाल देकर आपको साबित करता हूँ। आजकल की फिल्में और ड्रामे जो है ना उनकी मिसालें देता हूँ कि किसी भी औरत को हरासा अगर उसमें किया जाए तो इस मंजर को इस अंदाज से दिखाया जाता है कि तमाम की तमाम हमदर्दी खातून के साथ वाबस्ता हो जाती।
अच्छा, जो कि 100% दुरुस्त भी है, होनी भी ऐसी चाहिए, लेकिन ऐसे ही नाजुक हालात से अगर मर्दों को दो चार होना पड़े और दिखाया जाए तो वो मकाम जो है वो मज़ा बन जाता है, उस पर हंसते हैं लोग। आमतौर पर सिनेमा घरों में ऐसे मौके पर दबी दबी सी हंसी के साथ ज़ोरदार कहके की गूंज भी सुनाई देती है। यहाँ ये सवाल लाजिम है कि मर्द को जब इज्जत के लाले पड़ते हैं तो इनका तमस्खर क्यों उड़ाया जाता है? अब क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? बचपन से इस बात को जहनों में बिठा दिया जाता है। ये मैं आपकी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि वो स्टोरी सुनकर फिर आप फैसला कर सके कि कौन मजलूम है। जहनों में ये बात बिठा दी जाती है कि मर्द भाई बहुत मजबूत असाब की एक ऐसी मखलूक है जिस पर गम, दुख, दर्द के मौसम के जो असरात हैं वो नहीं असर करते। उनको मुश्किल से मुश्किल हालात में अपने जज्बात पर काबू पाने की तरबियत दी जाती है। आंसू बहाना इनकी आन के खिलाफ समझा जाता है। दिल कितना भी शिकस्ता क्यों ना हो, लेकिन अब जनाब दरार नहीं आनी चाहिए आपके चेहरे पे, आपके शक्ल सूरत पर, आपके अंदर के मामलात में। ऐसा क्यों है? ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है और इस हवाले से संजीदगी से सोचने की ज़रूरत भी है। अब मैं जो आपको फ़िलहाल आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जनाब आली कि आपको मर्द बेचारे पर तरस आने लगेगा और फिर आपने ज़रूर बताना है कि क्या कुछ हकूक़ मर्दों के लिए भी होने चाहिए कि नहीं। ठीक है जनाब, तो कहानी को नाज़रीन शुरू करते हैं। कहानी ऐसे है कि लाहौर की सेशन कोर्ट में एक बड़ा ही अनोखा केस आया है जिसमें जनाब अली एक लड़की है, उसका नाम है रज़िया, और एक मर्द है जिसका नाम है एजाज। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि रज़िया जो है वो एजाज से शादी करना चाहती थी। इस हवाले से इसने एजाज को कहा कि भाई अपने घर बात करो। एजाज साहब ने ये सोचा कि भाई अब शादी तो करनी है तो चलो क्यों ना इससे कर ली जाए। तो इस हवाले से फिर एजाज जो है उसने पूरे खलूस के साथ अपने वालिदैन से बात की कि भाई रज़िया नामी खातून है, वो मुझसे शादी करना चाहती है और इसको भी इस तमाम तर मामले में तकरीबन कोई एतराज़ नहीं है। मगर ज़ाहिर है फैमिली वाला आदमी था और फैमिली की मर्ज़ी भी शामिल हाल होनी चाहिए, तो उसने जनाब उसके जो वालिदैन थे उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। अब बेचारा मरता क्या ना करता, परेशानी में इसने पूरी कहानी बता दी रज़िया को। अब रज़िया ने जब ये तमाम मामला सुना तो तैश में आ गई और ऐसा किया कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। रज़िया ने जनाब शादी से इनकार पर लड़के को ही अगवा कर लिया। लो जी बताओ अब। जी हाँ, अब अगवा कैसे किया, कहाँ लेकर गई, फिर क्या किया, बहुत ही दिलचस्प है सारा मामला। रज़िया ने एजाज को अगवा किया और इसको हुजरा शाह मुकीम ले गई। ये जगह है जनाब अली पंजाब में, एक कस्बा है, एक शहर है वहाँ पे। वहाँ जाके जनाब एजाज से इसने ज़बरदस्ती निकाह किया। अभी इससे भी दिल ना भरा तो फिर क्या हुआ कि अब डर था रज़िया को कि कहीं जनाब एजाज साहब भाग ना जाए, तो रज़िया ने एजाज को नशे का टीका लगवाकर कमरे में बंद कर। एजाज जब घर वालों को ना मिला तो अब मजबूरन इसके वालिद ने पुलिस स्टेशन गए और वहां जाके पुलिस को रिपोर्ट लिखवा दी, गुमशुदगी और मुबैना अगवा की। अब जनाब अली जैसे ही अगवा का पर्चा हुआ तब रज़िया की अक्ल जनाब अली ठिकाने आ गई और इसने लड़के के को दरवाज़ा खोला और कहा भाई भाग जाओ, छोड़ दिया। एजाज अहमद के घर पहुंचने पर इसको सेशन कोर्ट एडिशनल सेशन जज गुलाम हुसैन भंडर की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त पर नसीराबाद पुलिस से 5 अगस्त को जनाब अली रिपोर्ट तलब कर ली है। अब जनाब अली आप लोग खुद ही बताएं कि इस केस में मजलूम कौन है। सब्सक्राइब करें चैनल और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा जो सवाल मैंने आपसे पूछा है। अपना और अपने गिरदो नवाब में लोग बसते दोस्तों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे।